बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम गैलेक्सी होटल में आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है पुलाव बना रहे हैं। और ये देखिएगा, इसकी इंग्रेडिएंट मैं आपको हर तरफ दिखाता रहूँगा क्योंकि ये पीस पुलाव है, यानी कि ग्रीन पीस। तो इसके साथ साथ में ये देखिए, पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 1 किलो का करीब पुलाव है, तो आज से मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और बाकी चीज़ मैं डालता जाता हूँ, दिखाता जाऊँगा। आप देख रहे हैं कि मैंने पहले इसमें ऑयल डाला है और अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज डालता हूँ। प्याज हल्का सा ब्राउन हो और उसके बाद जो है मैंने और जो चीज़ें डाली हैं वो डाल के आपको दिखाया। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये प्याज दिखाई, ये देखिए बहुत कम ब्राउन क्यों, इसकी वजह है कि अगर इसको ज़्यादा ब्राउन करता हूँ तो इसमें चावलों में कलर आ जाएगा, और कम ब्राउन में ये होता है कि ये आपका चावलों में कलर भी आने चाहिए, तो चावल आपके वाइट जाएंगे। और अगर मैं इसको ज़्यादा ब्राउन करता हूँ तो फिर इसके जो कलर है वो चावल में आ जाएगा। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया इसके साथ, ताकि ये भी जरूरी है। और फिर उसी के साथ मैं इसमें भी मटर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये बहुत भर के मैंने मटर डाला है। ये गैलेक्सी होटल का हमारा इंशाअल्लाह सेम खाने यहाँ पे तैयार हो रहा है। अगर आप लोग खाना चाहें तो यहाँ बुफे लगा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ है। आप यहाँ पे अपने बर्थडे मना सकते हैं, अपने सेरेमनी कोई भी हो, कैसी भी हो, मंगनी की तकरीब हो, हर काम के लिए यहाँ पे आपको इंशाल्लाह हमारा बैंकेट भी है। बैंकेट के लिहाज से यहाँ पे आपको उसकी खास रियायत दी जाएगी। और बच्चों के लिए एक गेम लगाए जाते हैं जब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, और ख़वातीन के लिए मेहंदी का डिज़ाइनिंग ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं जो आपके लिए होती है। तो ये देख रहे हैं कि मटर मेरे क्यों गले में है, और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँ इसको अच्छा जायका और टेस्ट देने के लिए। तो ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा दही इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये थोड़ा सा दही है, और इसी के साथ थोड़े से मैं टमाटर जो मैंने पीस के रखे हुए ये भी इसी में यूज़ करता हूँ। देखिए, ये दोनों चीज़ें इसमें यूज़ करनी है। तो अब इंशाल्लाह ये अभी मैं इनको पकड़े दूँगा, और इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि ये अगर हमारा 1 किलो चावल है तो 1.25 किलो के करीब पानी में रखना है, ताकि उसी के अंदर उसे गलना भी है चावलों ने, और उसी में इंशाल्लाह आप बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। आपका चावल डूबेगा नहीं, कुछ नहीं। तो ये देखिए, मेरे पास नाप है, ये तकरीबन आधा किलो का है, ये तकरीबन 1.5 किलो के हिसाब से मैं 1, ये 2 और ये 3, ये तकरीबन 1.5 पाव करके मैंने डाला है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा पानी इसका चावल का मुकम्मल हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगा, आपको बताते जा रहा हूँ। तो ये देखें, इसमें थोड़े से गर्म मसाले, ताकि एक खुशबू के लिए थोड़ा सा तेजपात है, और इसी के साथ और इसके साथ भी मैं आपको और भी दिखाता जाता हूँ। ये 6-7 दाने इसमें मैंने छोटी इलायची के डाले, और इसके साथ ही अब जो मैं डालूँगा ये बड़ी इलायची है, इसके भी ये 2-3 दाने इसमें डाल दिए मैंने। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने गर्म मसाला, ताकि इसमें खुशबू भी पैदा हो जाएगी और खाने में बहुत बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ जो मैं डाला है वो है नमक। नमक का आप हद जायका इस्तेमाल कर सकते हैं जितना चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये नमक मैंने अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि यहाँ एक होटल का इंतज़ाम है और ये हमारा बुफे लगेगा आज इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बुफे भी आपको यहाँ का दिखाऊँ कि हमारा बुफे कैसे लगता है। तो ये देखिए, ये अब हमारा ये रेडी है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें, आज का पुलाव रेडी करने के लिए मुकम्मल हो रहा हूँ। और ये इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल रहा हूँ, ताकि ये फ्लेवर भी देगी और इसका थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा ग्रीन चिली का। तो लाओ बेटा, वो चावल लाओ। अभी जैसे मैं देख रहे हैं, अगला स्टेशन में जो है वो पकौड़ों का है, उसमें पकौड़े चल रहे हैं, बन रहे हैं। और ये देखेंगे, मैं तकरीबन 1 किलो से 1.25 किलो चावल है, उसके लिए मैं ये चावल डाल रहा हूँ, और फिर उसके बाद दम पे लगाऊंगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें, तो ये मैंने इसमें पानी में चावल डाल दिए हैं, और अब थोड़ी देर इसको पकाऊंगा। और जब पकने के बाद मैं आपको एक और निशानी जरूर, भाई जो देख रहे हैं इस वक्त
उनको ये बताया ज़रूर कि जब ये पकेगा, पकड़ पड़ेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा कि ये चावल और पानी इस तरीके से नजर आएंगे, बिल्कुल एक साथ हो जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा कि अब इसको दम की ज़रूरत है। अभी इसको दम की ज़रूरत ही नहीं, अगर हम अभी से दम पे लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि ये चावल जो हमारा घुट जाएगा। ये अभी देखें कि अभी मैं थोड़ी देर इसको पकाऊँगा और पकाने के बाद फिर मैं आपको जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखिए ये मैं अब दम पे लगाने लगा हूँ, क्योंकि जितना पानी था तो खत्म हो गया और चावलों के साथ देखें बराबर हो गया। मैंने आपको बताया था कि चावल और पानी बराबर होना चाहिए। अब ये देखें चावल और पानी बराबर आ चुका है, तो अब पानी बराबर आ चुका है। तो अब इसको मैं दम पे लगाऊंगा और दम पे लगाने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम लगेगा और 10-12 मिनट के बाद ये इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन आपका पुलाव, ग्रीन पीस पुलाव तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, ये देखो तब मैं इसको अभी लगा रहा हूँ। फ्लेम जो है इसका स्लो कर दिया है, क्योंकि अभी तेज़ फ्लेम पे था, अभी स्लो कर दिया है। इसके साथ साथ अब ये देखें आगे आगे देखिए हमारे शेफ जो है ये पकौड़े बना रहे हैं। ये भी आपको दिखाते चलें तो ये देखें ये हमारे पकौड़े बन रहे हैं। इसमें हमारा आलू है, इसमें प्याज है, इसमें धनिया है, पुदीना है, सूखा धनिया है, मेथी है, ज़ीरा है, कुटी मिर्च है, नमक है, ये सारी चीज़ इसमें ऐड की जाती है। तो इसमें ताकि मज़ा जायका अच्छा हो, तो ये होटल का एक निज़ाम है हमारा, तो उसके हिसाब से हम बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखा सकते हैं और इंशाल्लाह आपको और चीज़ें दिखाते हैं। जैसे ही चावल मेरे अभी दम पे मुकम्मल होते हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ कि पुलाव कैसा रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी 10 हो चुके हैं और 12 मिनट के अंदर ये इंशाल्लाह पुलाव मैंने निकाल के रेडी है। तो ये देखिए हमारा ये पुलाव अभी रेडी है और इसकी बेहतरीन खुशबू और टेस्ट भी इंशाल्लाह अभी इफ्तार के बाद हम आपको बताएंगे आगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन टेस्ट में होगा और बहुत बेहतरीन इसका इंशाल्लाह जायका होगा और ये बिल्कुल रेडी है अभी तक। और इंशाल्लाह अभी हमें अफ्तार का कुछ और सामान रेडी करना है, तो इंशाल्लाह जैसे ही रेडी हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें आपको दिखाएं ताकि आपको अच्छा लगे। तो ये आज का पुलाव था मेरा, पीस पुलाव, ये रेडी है। तो ये इसकी रेसिपी भी आपको दिखा दी, तो जिस तरह आप चाहें तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें दही और टमाटर डालने का मकसद ये था कि इसको हल्का सा खटास होना चाहिए। तो खटास होगा तो अब खाने वाला कहेगा वाह ये क्या चीज़, तो ये चीज़